मैं आपको ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो आप हो सकता है पहले से ही जानते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को और ज्यादा बेहतर करें और अपनी नॉलेज से, अपनी वोकैबुलरी से लोगों को इंप्रेस करें, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो लोग जब देखेंगे आप डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो वो इंप्रेस होंगे, प्लस क्योंकि आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। यू विल ऑल्सो बी गेनिंग। जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो उसके जवाब में आप क्या बोलते हैं? वेलकम या फिर योर वेलकम? देखिए, वेलकम तो ठीक है, अगर आप योर वेलकम बोलते हैं तो लेट मी टेल यू, योर वेलकम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें बोलना क्या चाहिए? यू आर वेलकम। लेकिन दिस वीडियो इज नॉट अबाउट वेलकम और यू आर वेलकम। दिस वीडियो इज अबाउट कि हम और क्या चीजें हैं जो बोल सकते हैं जब हमें कोई थैंक यू बोलता है, हमारा शुक्रिया अदा करता है। सो देखिए, ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। सो थैंक यू के जवाब में हमारे पास में और भी बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं, उन्हें हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले है इट्स ओके। इट्स ओके। सो इट्स ओके को हम यूज किस तरह से करते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो देखिए, आप बैठ करके आराम से घर पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपकी वाइफ जो है वो कुछ और काम में बिजी है, तभी वो आपसे बोलती है, अजी सुनते हैं जरा बेबी का पजामा बदल दीजिए। और आपको पेपर रख के जाना पड़ता है, आप जाते हैं, पजामा बदलते हैं, वापस आते हैं और आपकी वाइफ आपसे बोलती हैं थैंक यू वेरी मच और थैंक यू। अब आपको थोड़ी दिक्कत तो हुई, राइट? सो आप इसके जवाब में बोलेंगे इट्स ओके। सो इट्स ओके। जब आपको किसी की हेल्प करने में, किसी की मदद करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। दूसरा हमारा वर्ड है यू आर वेलकम, जिसे हम बोल सकते हैं यू आर वेलकम। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, यू आर वेलकम। ये हमें यूज कैसे करना है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप घर पर चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अचानक से आपको एहसास होता है कि यार चीनी खत्म हो गई है। अराउंड 6 o'clock यू कैन नॉट गो टू द शॉप एंड बाय इट। सो आप सोचते हैं यार चलो पड़ोसी से मांग लेते हैं, और वो आपको शुगर, चीनी दे देते हैं और आप उन्हें बदले में बोलते हैं थैंक यू। सो उस थैंक यू के जवाब में जो आपके पड़ोसी हैं वो आपसे बोलते हैं यू आर वेलकम। यू आर वेलकम यानी कि आप इस तरह की मदद के लिए दोबारा भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो याद रखिएगा, इस तरह की सिचुएशन में जब हम व्यक्ति से कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसी मदद के लिए बार बार हमारे पास आ सकते हैं, आपका स्वागत है, तो हम बोलेंगे यू आर वेलकम। द नेक्स्ट वर्ड इज मेंशन नॉट। मेंशन नॉट हम इसे यूज कैसे करते हैं? तो जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर जैसे आप एक कोचिंग क्लास में जाते हैं, आप एक्सेलेंट एकेडमी में जाते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करने के लिए, और आप कम्यूट करते हैं यानी आते जाते हैं ऑटो से। लेकिन इस दिन आप जो है पैसे लाना भूल गए हैं, तो आप अपने साथ बैठे वाले स्टूडेंट से, अपने बैचमेट से बोलते हैं यार मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगा। और वो पैसे आपको उधार देता है और आप उसे बोलते हैं थैंक यू, और इसके जवाब में वो आपसे बोलता है मेंशन नॉट या फिर प्लीज डोंट मेंशन इट। सो वो कहना चाह रहा है ये बहुत छोटी सी मदद है, इसके लिए तो आपको थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है, प्लीज इसका जिक्र ना करें। ये थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटी सी मदद है, तो इसके लिए वो बोल रहा है प्लीज डोंट मेंशन। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एनी टाइम। इस वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करें जो हमारा बहुत खास है, हमारे बहुत क्लोज है, तब हम थैंक यू के जवाब में इस वर्ड को बोलते हैं एनी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, रात के 11 बज रहे हैं, अचानक मेरा फोन रिंग करता है और मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे बोलता है, दोस्त अपनी गाड़ी दे दे यार, मुझे अपने पेरेंट्स को पिक करने के लिए जाना है रेलवे स्टेशन। और मैं उसे गाड़ी की चाबी निकाल के दे देता हूं और वो मुझे बोलता है थैंक यू, और मैं बोलता हूं एनी टाइम। दैट मीन्स आप मुझसे इस तरह की मदद कभी भी मांग सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एनी टाइम buddy. The next word and the last word for the day is my pleasure. My pleasure. थैंक यू के जवाब में my pleasure हम तब बोलते हैं जब हम किसी व्यक्ति के लिए कोई काम करें और उस काम को करके हमें ही अच्छा लगे, हमें ही खुशी हो। तब अगर वो व्यक्ति हमें बोलता है थैंक यू, तो हम उसके रिस्पॉन्स में उसे बोलेंगे my pleasure. For example, it is my best friend's birthday and I bought him a nice watch as a gift. So when I gave it to him, he said thank you and I said my pleasure. That means ये घड़ी तुम्हारे लिए खरीद करके मुझे ही अच्छा लगा, मैंने ये अपनी खुशी के लिए किया है, my pleasure. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मुझे बोलते हैं थैंक यू मनोज सर, तो मैं बोलूंगा my pleasure.